जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 183 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, साधु, संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे भाइयों अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज ने बहुत मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। तो अपने अपने औलाद बचने के वास्ते भाइयों यह किताब जगत हितकारिणी जरूर पढ़े। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज के मुलाजिम होने के नाते सभी संसार के लोगों को पढ़ करके परमेश्वर के लेखे सुनाते, ताकि इस किताब का भाइयों इंसाफ होए, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे और कोई कच्ची उम्र में ना मरे और सब दुनिया में अमन अमान रहे। जय परमेश्वर भाइयों। ऊ किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हितकारिणी अज तसनीफ साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 183। यह तो इसी तरह से खराब कर देंगे जब अपना राज करेंगे। इससे तुम लोगों को अपने बच्चों की तरफ ख्याल करके इन बनियों बेईमानों के कहने से इस राक्षसी पाप को नहीं करना चाहिए और इन्हों का राक्षसी पाप दफे कराओ, क्योंकि जब सब विलायतों में कम आदमी रहेंगे तो फिर तुम्हारे बच्चों को इनके राक्षसी पाप से कौन बचाएगा। इस वजह से इन्हों का जाल अभी दफे कराओ, क्योंकि जो लाख पीढ़ी तक औलाद अपनी ही राक्षसी पाप से गारत होती है और जब तक औलाद सलामत है जब तक तुम लोगों का नाम भी अमर है और अमर ही हो, और जो कि औलाद है वो अमर बीज है। और जब तक की जमीन आसमान है जब तक तो आदमी बंदा की औलाद अमर है, परंतु जब से कि काफिरी विद्या का जाल चला है जब से बेऔलाद रह जाते और कच्ची उम्र में मर जाते, सो यह जादू का सबब है। और अब जो जमीन के पेट में सांप, बिच्छू, टीड वगैरह पैदा हो जाते, सो यह रोग चाले से होते कि जमीन को फाड़ के पोली कर देते। सो यह बात इस तरह से है कि जैसे आदमी के पेट में रोग चाले की वजह से हजारों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं और दुख देते, सो इस तरह के जो जीव है यह सब रोग चाले के। और अलावा इसके दरख्तों में जो कीड़े गड़वाते हैं और अनाज में सीढ़ियां पड़ जाती है, दरख्तों में जो कीड़े लग जाते हैं और अनाज में सीढ़ियां पड़ जाती है, यह सब राक्षसी पाप की वजह से और इसी से ही होता है। और जो कि टिप्पणों में इन्हों का हाल लिखा हुआ होता है, सो ब्राह्मण लोग बाज बाज के सुनाते फिरते, और जो कि ऊंट, घोड़ा, गाय, बैल और कुल, चौपाया और पंखेरु वगैरह है या आदमी है, यह सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। सो ये किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि पहले शेर और बकरी शामिल चरती थी और रहती थी, और अब जो किसी में हेत इरादा नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन सौदागर बच्चों ने कुल संसार की और चौपायों और पंखेरु वगैरह की अकल अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेर दी है कि जो किसी को किसी की दया और भाव नहीं है और न हेत मोहब्बत वगैरह है। इससे मैं आप लोगों को आपकी औलाद को आराम हासिल होने के लिए इन सौदागर महाजनान के जादू से वाकिफ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे इन कहने पर यकीन लाके और सच जानकर इन्हों का राक्षसी पाप छोड़ाओ, तो तुम्हारी औलाद सुख पावे और तुम्हारे छोड़ाने से दूसरी विलायत के लोग भी बच जाएंगे, क्योंकि इनका
इसका बंदोबस्त आप लोगों की कोशिश से ही हो सकता है, बल्कि यह बनिए लोग तो सातों आठों विलायतों के लोगों के और तुम अंग्रेजों के चोर है, क्योंकि जिस राजा बादशाह ने किसी जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।